कोरोना वायरस ने आज लगभग सभी देशों में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन करीब 100 साल पहले भी दुनिया इसी तरह की एक महामारी स्पेनिश फ्लू से जूझ रही थी। इसका मुकाबला करने के लिए तब युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए थे। ये तब की बात है जब दुनिया में एंटीबायोटिक भी नहीं था। पेनिसिलिन की खोज 1928 में हुई थी। स्पेनिश फ्लू ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे और 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। केवल भारत में ही 1.4 करोड़ लोग इस महामारी के कारण काल के गाल में समा गए थे। फिर भी दुनिया इससे उबरने में कामयाब रही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए तब के अनुभवों से कोई सबक लिया जा सकता है? महामारी फैलने के कई कारण। 100 साल पहले आया स्पेनिश फ्लू साल 1918 में शुरू हुआ और फिर कई चरणों में फैला। मूल रूप से इसके चरण 4 थे। पहला दौर 1918 के वसंत में आया, फिर सितंबर 2018 से जनवरी 1919 तक पूरा चरण रहा। तीसरा चरण फरवरी 1919 में शुरू होकर साल के अंत तक चला। कुछ देशों में 1920 में महामारी का चौथा चरण देखा गया। वहीं अगर कोरोना वायरस की बात करें तो चीन, इटली, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों में इस महामारी के 2 से 3 दौर देखे जा चुके हैं। पहला दौर विदेशों से आए मामले, दूसरा दौर स्थानीय लोगों में संक्रमण फैलना, तीसरा दौर कम्युनिटी के बीच संक्रमण फैलना। महामारी की वैक्सीन। पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू का कहर 2 सालों तक चला और इसकी वैक्सीन विकसित होने से पहले ही इसका प्रभाव खत्म हो गया था, जिसके बाद इस फ्लू के 25 साल बाद इसकी वैक्सीन का पहला डोज 1945 में दिया गया था। वहीं अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो इस महामारी से बचाने वाली वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया में तेजी से काम हो रहा है और संभव है कि इस साल के अंत तक हमें इसकी वैक्सीन मिल जाए। बड़ी आबादी में संक्रमण का खतरा। जब स्पेनिश फ्लू फैला तब ना तो इसका कोई इलाज था और ना ही टीका। ऐसे में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए आइसोलेशन, क्वारंटीन और साफ सफाई पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। अब अगर मौजूदा हालात पर गौर करें तो जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक इस महामारी से बचने का सबसे उचित उपाय साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। महामारी से बचाएगी हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि सामूहिक इम्यूनिटी, यानी किसी बीमारी के प्रति रोगों के एक समूह में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होना। स्पेनिश फ्लू के बारे में माना जाता है कि बहुत लोगों में इसके प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने के बाद ये महामारी खत्म हो गई। वहीं कोरोना संक्रमण के बारे में भी विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सामूहिक इम्यूनिटी के स्तर तक पहुंचना होगा। अलग वायरस का अलग निशाना। अलग अलग महामारी अलग अलग आबादी को अपना निशाना बनाती हैं और कुछ ही स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस के साथ भी हैं। स्पेनिश फ्लू के वक्त युवा और अच्छी इम्यूनिटी वाले लोग भी इस महामारी की चपेट में थे। युवाओं से लेकर उम्रदराज तक इस फ्लू ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली थी। वहीं कोविड-19 के केसों के विश्लेषण के बाद कई रिपोर्टों में कहा गया है कि इस वायरस की चपेट में बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग ज्यादा आते हैं। अर्थव्यवस्था को नुकसान। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के वक्त भी अमेरिका समेत कई जगहों पर लॉकडाउन और यातायात प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए थे, जिसके बाद अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन जिन शहरों में प्रतिबंधित थे वहां महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में तुलनात्मक रूप से तेजी देखी गई। मौजूदा स्थिति में भी दुनिया भर के देश इस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को लेकर लगातार चिंता जता चुके हैं। IMF ने भी चेतावनी दी है कि लॉकडाउन से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था 1930 के दशक के द ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बदतर दौर देखने वाली है। हालांकि ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगले साल चीजें पटरी पर लौटेंगी, क्योंकि IMF ने 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी के 5.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।